औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुमिनीन को या अली मदद वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान, गुज़िश्ता दिनों में हमारी एक वीडियो आई थी जिसमें हमने शेख सदूक रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि व नव्वरल्लाहुल मरक़दा का दिफ़ा आपके सामने रखा और उन पर लगाई गई झूठी तोहमतों की हमने तरदीद की और एक-एक बात को मुकम्मल तौर पर वज़ाहत के साथ मोमिनीन के सामने रखा कि जनाब, ये हमारे मुहद्दिस आज़म पर झूठ बाँधा जा रहा है और उनके लिहाज से जो मुतनाज़ बातें हैं, वो करने से हमें गुरेज़ करना चाहिए। फिर इस वीडियो का एक सो कॉल्ड ही कह सकते हैं, जवाब बनाने की कोशिश की गई कुछ मजहूल शख्सियात की तरफ से। ये कोशिश जब मेरे सामने आई तो वल्लाह मैं तो सारी रात हँसता ही रहा जब मैंने जवाब देखा। और जैसा कि मैंने गुज़ारिश की थी अज़ीज़ान कि ये वो तबक़ा है जिन बेचारों को ऊपर से देख के उर्दू इबारात पढ़ना नहीं आती। अब ये उल्टा मेरे यहाँ ग्रामर मिस्टेक्स निकालने पे तुल गए, तो मैंने कहा चलें ठीक है, ऐसे तो फिर ऐसे ही सही। और ये टू बी ऑनेस्ट, इन जैसे लोगों को जो सो कॉल्ड विलायत वाले हैं, मेरी बिल्कुल आखिरी वीडियो इनके खिलाफ, क्योंकि आज के बाद अगर इन लोगों ने कोई भी ऐसा बयान दिया तो वल्लाह मैं जवाब देने के हक में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बाद में फिर अफसोस होता है कि यार मैंने अपना वक्त ज़ाया कर दिया जाहिलों के दरमियान। कई मेरी किताबों के हवाला जात कर्ज रह जाते हैं, वो तो खैर बड़े बड़े सो कॉल्ड नासबी और मुक़स्सिर उलमा पे आज भी कर्ज हैं। मुझे तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरी वीडियोस शाहिद हैं आपके ऊपर। और हाथ जोड़ के भी कहा, गुस्से में भी कहा, एक रिक्वेस्ट मुतवातिर मैं करता गया कि खुदा का नाम है, अगर मेरी वीडियो पर जवाब बनाने का इतना ही शौक है आप लोगों को, तो खुदारा मेरे सारे हवाला जात का मुकम्मल जवाब दिया करें। लेकिन एज यूजुअल, और आज एक उर्दू ज़रबुल मसल बड़ी खूबसूरत, अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी, ये इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको वाज़े तौर पे आपको नज़र भी आएगी जब हम मौसूफ की बातें आपके सामने रखेंगे। ये है कि आप खुद को शिया कौम का मनाजर, और खबरदार आप खुद को कभी भी मनाजर सुभान अल्लाह, अहसनत, लाजवाब। अजीज़ान, ये इन लोगों का हाल है। फिर दुनिया मुझे कहती है कि शाह साहब आप इग्नोर करें, आपको जवाब नहीं देना चाहिए। तो भाई इन्हें कहें कि कौन इन लोगों से कहता है कि बार बार आके इन मामलात में दखल दें। एक सिंपल लफ्ज मुनाजिर इनसे नहीं बोला जा रहा, बार बार वीडियो में मनाजर मनाजर लगे हुए हैं। पता नहीं, नज़ारे करने का बहुत ज्यादा शौक आ गया है। खैर, और खबरदार को हजरत किस तरह पढ़ रहे हैं? खबरदार, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जिन्हें है और खे के फर्क का अभी तक नहीं पता, जैसे कि मैं गुजारिश कर चुका हूं कि जिन बेचारों को अभी तक उर्दू इबारत पढ़ना नहीं आती, वो माशाल्लाह बस मसला ये है कि जिस तरह मौलवी कामिल बरेलवी ने किया था, और ये हजरत अपनी तरफ से ये इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सेल्फ क्रिएटेड मुनाजिर बनना चाह रहे हैं, अपने सेल्फ ओपिनियंस दे के कौम को गुमराह कर रहे हैं, एंड मैनी मोर थिंग्स। तो जब मुनाजरा हुआ था कामिल बरेलवी के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह सब ने देखा था। उस मुनाजरे में कामिल बरेलवी ने अबू याला से लेके अल्लामा सयूती और जलालुद्दीन सयूती से लेके खुद अपने मसलक के बरेली के इमाम, बरेलवी मसलक के सबसे बड़े इमाम जो बानी है मसलक के बरेलवी के, अहमद रजा खां को मुखालिफ कुरान करार दे दिया था। और इसी पर मैंने कहा था कि बस मुझे यही सुनना था। मुनाजरा खासो आम सबकी नज़र में है, और ये बच्चा बच्चा जानता है कि कुरान का मुखालिफ हमेशा काफिर होता है। तो उसके अपने मुंह से मैंने निकलवा दिया था कि इसका इमाम काफिर है। इससे बड़ी फतह मजहब शिया को और क्या मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह खुद एक बरेलवी मसलक के मुनाजिर ने यह तस्लीम कर लिया था कि हाँ, अहमद रजा कुरान का मुखालिफ है। पीछे कुछ नहीं रह गया। खैर अजीजान, ये बातें तो चलती रहेंगी, वीडियो शाहिद हैं, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब खैर, अब क्या अर्ज करूं।
आगे चलते हैं, मजीद हजरत की बात देख लेते हैं कि इन्होंने क्या करने की कोशिश की है। ये यहजरा नहीं है, यहजरो है। ये यहजरा नहीं, यहजरो। जी अजीज़ान, तो आपने देखा ये हजरत ने अब किताब माशाल्लाह ये मुझे देख के कह रहे थे कि मुझे ऊपर से देख के पढ़ना नहीं आ रहा। ये या हज़ारो, ये रै के ऊपर पता नहीं ये हजरत अब पेश कहाँ से ले आए, जबकि ये मन ला यहतराउल फ़क़ीह का जो नुस्खा मेरे हाथ में है, इसके जब फ्रंट पेज पे हम चलते हैं तो आप वाज़े देख सकते हैं कि यहाँ पर रै के ऊपर मैंने रेड अंडरलाइन किया हुआ है, रै के ऊपर खड़ा ज़बर है। अब जिस बंदे को ज़बर और पेश के दरमियान फ़र्क करना नहीं आता कि आराब में किस तरह से तलफ़्फ़ुज़ का सारा मामला होता है, वो माशाल्लाह हमारी अरबी गिरदान में कीड़े निकाल रहे हैं। खैर क्या अर्ज़ करूं, अजीज़ान चलते हैं इनकी अगली बात की तरफ, और उसमें ये देखते हैं कि हज़रत क्या सो कॉल्ड हमें इल्मी दलील पेश करने के चक्कर में मुसन्नफ और मुअल्लिफ की बहस में उलझाकर लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। ये धोखा है, चाहे कोई मुसन्नफ हो, चाहे कोई मुअल्लिफ हो, साहिब किताब नहीं बदला करता, वो हमेशा साहिब किताब ही रहता है। अब मुसन्नफ क्या होता है, मुअल्लिफ क्या होता है, मैं अर्थ किए देता हूँ कि जो बंदा दूसरी कुतब से मवाद लेकर उन्हीं कुतब के मवाद से एक नई किताब मुरतब करता है, वो मुअल्लिफ होता है। और जो बंदा अपने इल्म से किताब लिख दे, वो मुसन्नफ होता है। आपने लोगों को धोखा देने की कोशिश की है कि शेख सदूक इस किताब के मुसन्नफ नहीं, मुअल्लिफ हैं, जिसके ज़िम्न में आपने एहसन ज़ैदी साहब की हवाला देने की कोशिश की है। मेरे भाई, मुहक्किकीन में, मुहद्दिसीन में एहसन ज़ैदी साहब का क्या मुकाम है? आइए मैं आपको इसी किताब में से बज़ाते खुद शेख सदूक साहब की तहरीर का अक्स दिखाता हूं कि शेख सदूक खुद इस किताब में एडमिट कर रहे हैं कि तसनीफ शेख सदूक, कि शेख सदूक खुद इस किताब में एडमिट कर रहे हैं कि तसनीफ शेख सदूक, कि शेख सदूक खुद इस किताब में एडमिट कर रहे हैं कि तसनीफ शेख सदूक। अजीज़ान अब आप खुद देख सकते हैं, फिर जब शेख सदूक रिज़वानुल्लाह ताला अलैह का नाम लिया हजरत ने, तो फिर खे को है के वजन पे पढ़ रहे हैं, शेख सदूक को शेह सदूक कह रहे हैं। अल्लाहु अकबर। और जहालत इस कदर के ताज्जुब खुदाया, जिन लोगों को उर्दू इबारत पढ़ना नहीं आती, वो अल्लाह जाने दीन के तर्जुमान कैसे बन गए। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था, नाम इस्तेमाल करके सस्ती शोहरत कमाना। और ये इस तरह के जाहिलाना तफर्रुदात रखने वालों को वैसे ही मेरी बिल्कुल लास्ट वीडियो है, क्योंकि ये लोग जब दलाइल का जवाब नहीं दे पाते तो फिर बकवासात करने पे आ जाते हैं कि आपको बात करना नहीं आती, ये है, वो है, फलां 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 एंड मैनी मोर थिंग्स लाइक दैट। कभी तो ये लोग हजरत शहबाज कलंदर पर बकवासात करते हैं, कभी मुहद्दिसीन तशय्यो पर, कभी बिलाल हबशी पर, और कभी नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक खुद मौला अली के फर्जंद सरकार मोहम्मद हनफिया इब्न अली सल्लल्लाहु अलैहि पर। तो अलग अलग तरीके से ये लोग मज़हब शिया को मस्ख करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे अफसोस उन लोगों पर होता है जो ये कहकर इन लोगों की बातों को टाल देते हैं कि जी ये भी विलायत के कायल हैं और आप भी विलायत के कायल हैं, खुदारा इस मसले को ज़्यादा ना बढ़ाया जाए। तो हम सिर्फ इतना अर्ज़ करते हैं कि जनाब, हमें ना तो मसले को बढ़ाने की कोई ज़रूरत है, ना ही इस मसले के ऊपर हमें इन लोगों से बात करने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि इनसे बात करना फ़कत वक्त ज़ाया करना है। और आज की इस वीडियो में मैं ये बात बाकायदा साबित करके जाऊंगा। खैर, तो मिस्टर लफ्ज़ मनाजर नहीं होता, मुनाजिर होता है। शेख सदूक है, ना कि शेह सदूक है। और
किताब का नाम भी आपने गलत पढ़ा। खैर, इन्होंने अब एक नया ड्रामा करने की कोशिश की है। जी, मन ला यहज़रुल फ़क़ीह जो किताब आपके सामने मौजूद है, ये इसके मुकदमे में एक अज़ीज़ान किसी मौलवी की तकरीज़ या फिर कोई हाशिया लिखा हुआ था, उसे तसनीफ़ शेख सद्दूक खुद लिख रहे हैं कि ये किताब तसनीफ़ शेख सद्दूक है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जहालत सर चढ़ के बोल रही है, खुदा की कसम। और भाई, जब कोई मुसन्निफ या मुअल्लिफ अपनी कोई किताब लिखता है तो उसे ये लिखने की जरूरत थोड़ी है कि इस किताब का राइटर, फॉर एग्जांपल जनाब कुलैनी रिजवानुल्लाह ताला अलैह ने लिखी उसूल काफी, तो क्या जनाब कुलैनी को माज़अल्लाह ये लिखना है उस किताब में कि ये किताब हजरत कुलैनी ने लिखी है? वो साफ कहेंगे मेरी किताब है। तो अल्लाह अकबर यार, खुदा की कसम अफसोस है किसी और की तहरीर को शेख सद्दूक रिजवानुल्लाह ताला अलैह की तहरीर बना दिया। खैर, अब इस किताब की तसनीफ और तालीफ होने पर बहस कर लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि हजरत, मैंने कब इनकार किया कि यह किताब शेख सद्दूक की नहीं है? मैंने कब इस बात से इनकार किया कि शेख सद्दूक इस किताब के राइटर नहीं है? मैंने उस इबारत से इनकार किया जो शेख सद्दूक रिजवानुल्लाह ताला अलैह की तरफ गलत मंसूब की गई थी और उसकी निस्बत अभी तक आप साबित नहीं कर सके। और जाएं पूरी दुनिया के मुकस्सिर और नवासिब और आप जैसे सो कॉल्ड अहले विला तबके को चैलेंज है मेरा, सबको, वन टू ऑल, कि शेख सद्दूक रिजवानुल्लाह ताला अलैह की तरफ ये मुतनाज़ इबारत जो इस किताब में मौजूद है वो साबित करके दिखा दें। एक सिलसिला सनद दिखा दें इसका। चलो सिलसिला सनद छोड़ें, इसकी ग्रामर पे हम बात क्लियर कर लेंगे। खैर, अब ये मसला आए किताब तसनीफ है या तालीफ, ये हल किए देते हैं। तो जैसा कि अज़ीज़ान मैंने शुरुआत में ही अर्ज की थी, अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी। ये मन ला यहज़रुल फ़क़ीह के बिल्कुल नीचे यहां पर आप देख सकते हैं जो इंटरनल पेज है इसका, मैंने वाज़े अंडरलाइन किया हुआ है तालीफ। वाज़े यहां पर तालीफ लिखा है, किताब के फ्रंट टाइटल पे ही तालीफ लिखा हुआ। अल्लाह के बंदे कहां तसनीफ ढूंढने जा रहे हो? खैर, अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी, क्या कर सकते हैं। खैर अज़ीज़ान, उसके बाद मैंने अल्लामा एहसन ज़ैदी साहब की किताब पेश की, 1000 साला जवान साजिश नकाबपोश उलमा। इस किताब से मैंने साबित किया कि शेख सद्दूक रिजवानुल्लाह ताला अलैह की तरफ जो इबारत मंसूब की गई है वो झूठी है। इन्होंने आगे से खुद माशाल्लाह हैसियत टकेगी नहीं है और उठ के एक मुहक्किक इंसान पर एतराज़ात करना शुरू कर दिए कि जी इनका हमारे उलमा में क्या मकाम है। अच्छा जी, अभी बता देते हैं। तो ये मेरे हाथ में जनाब अबू जाफर अल फ़क़ीहुल हकीम सैयद मोहम्मद एहसन ज़ैदी साहब की किताब है, जो उन्होंने कुरान की 3 जिल्दों में तफसीर लिखी है, अहसनुत ताबीर। हजरत, ये शख्स बजाते खुद मुफस्सिर कुरान है, ठीक है जी। और ये कोई मुतनाज़ शख्सियत नहीं है, ये अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने इनकी तफसीर मौजूद है। इनका हमारे यहाँ क्या मकाम है, आप इनकी तफसीर और इनकी बाकी कुतुब पढ़ें, बिलखुसूस इनकी मुनाजराना तर्ज अमल पर लिखी गई कुतुब पढ़ें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और इन्होंने अपनी इस किताब 1000 साला जवान साजिश किताब में कोई बोंगियां नहीं मारी, उन्होंने कई मुखालिफीन और मुज्तहिदीन की किताबों से ही इस्तिदलाल पेश किया है। खैर, तो ये बंदा खुद मुफस्सिर कुरान है। आपको तो खैर अभी तक ये नहीं पता कि कुरान की आयत से दलील पकड़ने के तुरूक क्या है, इबारतुन नस क्या होता है, दलालतुन नस क्या होता है, इशारतुन नस क्या होता है, इक्तिज़ाउन नस क्या होता है, नस मादम क्या होती है, नस मारिस क्या होती है। जरा इनकी मुझे तारीफ, इनमें फर्क, इनके एक एक नस की इकसाम के और तमाम तकाज़ों के मुझे जरा माना भी बता दीजिएगा। बहुत शौक है ना बेटा जवाब देने का, तो दो अब। खैर, उसके बाद शेख सद्दूक रिज़वानुल्लाह ताला अलैह पर लगे इल्ज़ाम को हमने अहले विला उलमा की जो किताबें दिखानी थी, हमने दोबारा कहा कि जी यह कशफुल मसाइल में बाक़ी नज़र ज़ैदी साहब की ये किताब है। इन्होंने मुहक्किकाना तरीके से शेख सद्दूक रिज़वानुल्लाह अलैह पर लगाए गए इल्ज़ाम को रद्द किया। इसका भी कोई जवाब नहीं आया, हवालाजात को तो छेड़ा ही नहीं गया। खैर, उसके बाद हमने अमालिये शेख सद्दूक रिज़वानुल्लाह ताला अलैह से दलील पेश की थी कि शेख सद्दूक ने वाज़ेह हदीस कुदसी लिखी है, किसी का कोई ऐसा अमल काबिल कबूल है नहीं जिसमें अली की विलायत की गवाही ना हो, मुतलक हुक्म है।
कोई जवाब नहीं आया, छेड़ा तक नहीं गया। झूठ का कोई जवाब होता है? खैर, उसके बाद मैंने इल्लुल शराय पेश की शेख सदूक रिजवानुल्लाह ताला अलैह की, और इसमें तो खुद मौला अली का फरमान मैंने सनद के साथ दिखाया, बताईद इमाम सादिक सल्लल्लाहु अलैहि कुन्तु अनल अज़ान, मैं ही अजान हूं। कोई जवाब नहीं आया। खैर, उसके बाद अजीजान गैबत तूसी से हमने साहिब उस जमान की तौकी पेश की, कोई जवाब नहीं आया। अब मैं सिर्फ उन बेचारों से सवाल पूछ रहा हूं जिनके मैंने वीडियोस के नीचे कमेंट्स देखे थे, जो अंदर खाते कभी आके इस फकीर से हवाला जात मांगते हैं और जब मुखालिफिन वीडियोस अपलोड करते हैं तो फौरन उनकी तायीद में जाते हैं, मुनाफिकाना तर्ज अमल। भाई, ये जामिया जवाब था या ये मजाक था? इसे जवाब कहते हैं। अल्लाह आप लोगों को हिदायत दे। मुझे खैर अफसोस ही हुआ है आप लोगों की सोच पे, आप लोगों की नज़र पे, और इतने अंधाधुन शख्सियत परस्ती पे। अल्लाह अकबर। खैर अजीजान, अब दोबारा हम अपने मौक़िफ़ को रिपीट करते हैं और मन ला यासरुहुल फ़क़ीह के तालीफ होने पर एक और दलील पेश किए देते हैं। अजीजान, पहले मन ला यासरुहुल फ़क़ीह की उस इबारत की तरफ दोबारा चलते हैं और एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन मैं दोबारा से दे दूं ताकि ये हजरत को पता चल जाए। अब अल्लाह जाने उर्दू अरबी इन्हें नहीं आती तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये पहली जिल्द है इस किताब की, सफ़ा नंबर 188 पर जहाँ अजान की बहस हो रही है, तो यहाँ पर जो इबारत दर्ज है, वक़ाला मुसन्निफ़ हाज़िल किताब, वक़ाला मुसन्निफ़ हाज़िल किताब, इस किताब के मुसन्निफ़ कहते हैं, जबकि इसके फ्रंट पे इस किताब को तालीफ लिखा गया और हमने वजाहत कर दी थी। और अगर चलें बफर्ज महल मान भी लेते हैं कि ये तसनीफ़ है, चले मान लीजिए आपकी बात, हजरत ये इबारत शेख सदूक की साबित करें कि ये शेख सदूक ने लिखी है। आला मुसन्निफ़ हाज़िल किताब कहने से ये इबारत खुद एहतमाली हो जाती है, ये खुद गैर हतमी इबारत है जिससे आप लोगों ने दलील पकड़ी है। अगर शेख सदूक की इबारत होती तो वो तो खुद साहिब किताब है, वो फरमाते हैं कुल तो मैं ये कहता हूं, या फिर बिला किसी कालो कील के तशरीहन नीचे लिख देते या वाज़े कह देते, चलें आप जैसे लकीर के फकीरों के लिए कुल तो मैं कहता हूं। अरबी आपको नहीं आती, इसमें मेरा कसूर है, सर आपको तो उर्दू भी नहीं आती। वक़ाला मुसन्निफ़ हाज़िल किताब, इस किताब का मुसन्निफ़ कहता है, तो ये तो खुद एक, मैं कहता हूं दूसरी जमात का बच्चा भी समझ जाएगा कि ये महज हाशिया निगारी है और हाशिया कभी भी मुसन्निफ़ के खाते में नहीं जाता। ये मौलवी साहब, और सॉरी मौलवी, पता नहीं ये कौन है यार, मशहूर शख्सियत। खैर, अब इस किताब के तालीफ होने पे पहले ही हम कुतुब के हवाला जात पेश कर चुके हैं अजीजान, और खुद इस किताब के फ्रंट पे लिखा हुआ तालीफ, लेकिन नहीं भाई, जहालत। चलें एक और दलील पेश कर देते हैं, और वल्लाह अगर मैं सारे हवाला जात दे दूं फिर तो कम से कम 2 से 3 घंटे की वीडियो बनेगी आपकी और आपके वो मास्टर साहब जो पहले खुद वीडियो बना रहे थे, जब जवाब ना बन पाया तो आपको आगे कर दिया। अब सब भगोड़ों के अल्हम्दुलिल्लाह जवाब देने पर अगर मैं हूं तो 2 से 3 घंटे की वीडियो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, जितने दलाइल मेरे पास आका सदूक रिजवानुल्लाह अलैह के दिफा में मौजूद हैं। ये मेरे हाथ में किताब है जी। चलें, एहसन ज़ैदी साहब का कोई मकाम नहीं आपके नज़र में, ये तो ईरान का आलिम है, अली नसीरी, ये इनकी किताब है उलूम हदीस का तारुफ। आए इस किताब में सफ़ा नंबर 75 पर जब शेख सदूक रिजवानुल्लाह ताला अलैह की कुतुब का जिक्र आया तो पहले ही लिखा है आपकी किताब मन ला यहदरुल फ़क़ीह, ठीक है जी, और नीचे लिखते हैं शेख सदूक ने इस किताब की गर्ज तालीफ बयान करते हुए आगाज में लिखा है, गर्ज तालीफ ना कि तसनीफ, ठीक है जी। तो यहां पे भी मौजूद है कि मन ला यहदरुल फ़क़ीह तालीफ है ना कि तसनीफ। गॉट इट जी हजरत? ओके। इसके अलावा अजीजान, जैसा कि मैं आपको गुजारिश कर चुका हूं, मेरे तकरीबन 6 से 7 किताबों के दलाइल को चुप करके खा गए हैं और कोई जवाब नहीं दिया, और जो इबारत पेश की उन्होंने, जिसे शेख सदूक की तहरीर बना के पेश किया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह तहरीर भी शेख सदूक तक साबित नहीं है, वो किसी आलिम की तकरीर थी अल फ़क़ीह पर। खैर, अब हम कायम ज़माना की तौक़ी को दोबारा दोहरा दें ताकि इन्हें पता चले कि शेख सदूक रिज़वानुल्लाह ताला अलैह का क्या मकाम है। ये मेरे हाथ में मौजूद है जी गैबत तूसी। इस किताब में सफ़ा नंबर 419 पर जो तौक़ी है वही मशहूर ज़माना तौक़ी, व अम्मल हवादिसुल वाक़िअतु फर्जिउ फ़ीहा इला रुवात हदीसिना। आगे मौला क्या फरमा रहे हैं, फ़इन्नहुम हुज्जती अलैकुम,
फ़इन्नहुम हुज्जती अलैकुम, ये मेरी तरफ से तुम पर हुज्जत हैं। शेख सद्दूक रिज़वानुल्लाह ताला अलैह समेत तमाम मुहद्दिसीन जो हदीस नकल करते हैं मासूम की, हुज्जत हैं हज़रत बकियतुल्लाह की तरफ से। मेरे मौला कह रहे हैं फ़इन्नहुम हुज्जती अलैकुम, मेरी तरफ से तुम पर हुज्जत हैं। अलैकुम जमा है तुम सब पर, इसमें आप भी आते हैं हज़रत, या फिर आप कह दें माज़अल्लाह आप साहिबुज़्ज़मान को नहीं मानते, उनके फरमान को झुठला दें। आप मेरी तरबियत की बात कर रहे हैं हज़रत, मेरे आका हमारे आइमा सलवातुल्लाह अलैहिम अजमईन के खिलाफ जाने वाले की तो वल्दियत मशकूक हो जाती है, तरबियत क्या चीज़ है? ये मैं क्या आपकी मानूं, मैं मौला की मानूं? फ़इन्नहुम हुज्जती अलैकुम, मैं इस फरमान का क्या करूं, मुझे बताएं। ठीक है जी अजीजान, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये सब मिल के बार बार मेरे मासूम के फरमान का मुस्तकिल इनकार कर रहे हैं। वाज़े हज़रत बकीयतुल्लाह की तौक़ी में मुहद्दिसीन को मौला ने हुज्जत करार दिया और ये बकवासात दर बकवासात किए जा रहे हैं। तो फिर ऐसे लोगों के बारे में जो उसूल है वो किसी छोटे मोटे आलिम की किताब से नहीं, बल्कि आलिम रब्बानी फ़क़ीह अहले बैत अल्लामा मोहम्मद हसनैन साहब की नजफ़ी आला मकामहू की किताब जवाहिरुल असरार से मैं बयान करना चाहूँगा। ये जवाहिरुल असरार मेरे हाथ में मौजूद है, 110 बुक डिपो से छपी है। अल्लाह अकबर। इस किताब में बिल्कुल अजीजान वाज़े सफ़ा नंबर 224 पर आगा साहब की अलैहिर्रहमा ने यहां पर लिखा, देखना तो सिर्फ ये है कि आइमा अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन इस आयत के मुतालिक क्या फरमाते हैं। आइमा साहब के मुतालिक क्या फरमाते हैं? हमारे मसलक में उनके अकवाल के मुकाबले में हर गैर मासूम का कौल बोल के मिस्दाक है। किसके मिस्दाक है? बोल के मिस्दाक है, पेशाब की मानिंद है। अब आप हजरात मुझे इतना बता दें, ग़ैबत तूसी में मेरे मौला ने फरमाया फ़इन्नहुम हुज्जती अलैकुम, मेरी तरफ से मुहद्दिसीन तुम पर हुज्जत है। आप मासूम की तौक़ी का इनकार कर रहे हैं बार बार, और जो भी गैर मासूम, चूंकि आप सब गैर मासूम हैं, गैर मासूम का कौल मासूम से टकराए। अब हज़रत बकियतुल्लाह से बड़ा मासूम कौन है भाई? मेरे कायम ज़माना से बड़ा मासूम कौन है? उसके बारे में वाज़े आलिम रब्बानी अल्लामा हसनैन साहब की ने उसूल बयान कर दिया अपनी किताब जवाहिरुल असरार में। मैं फिर इबारत आपके सामने पढ़ देता हूं सफ़ा 224 से वजाहत के साथ। हमारे मसलक में इनके अकवाल के मुकाबले में हर गैर मासूम का कौल बोल के मिस्दाक है, पेशाब के मानिंद। तो जब आप सब हैं, आप सबके अकवाल ही पेशाब हैं, उनका जवाब क्या दिया जाए जो मासूम से जाके टकरा रहे हैं बारहा? बोल पींदी कौम जी हजरत। और ये तरबियत वाली जो ड्रामेबाजी है ये काइंडली आप अपने पास रखें। मैं अपने पास से बात नहीं कर रहा, मैंने उसूल पेश किया है, खुदारा ये उसूल पेश कर रहा हूं, मैं कोई अपने पास से बात नहीं कर रहा। इस तरह अल्लाह ने सूरह अल कलम में बादा ज़ालिका ज़नीम कहा है गुस्ताखे रसूल को, क्या अल्लाह को आप तरबियत सिखाएंगे माज़अल्लाह? तो कुछ खुदा का खौफ करें, ये बात फिर कहां तक जाती है। खैर, आप लोगों को चूंकि बोल की मिसदाक है, और अब जिस माई के लाल को बहुत शौक चढ़ा हुआ है मेरे खिलाफ शेख सदूक रिजवानुल्लाह ताला अलैह के खिलाफ बकवासात करने का, वो काइंडली मेरे सारे हवाला जात को रद्द करके एक एक हवाले का मुझे जवाब दे, अलफकी की बिल्कुल मुतनाज़े और गैर साबित शुदा इबारत को शेख सदूक तक सनद के साथ उसकी निस्बत साबित करके दिखाए, और 10 लाख रुपया नकदी इनाम मुझसे आके ले जाए। पूरी दुनिया के मौलवियों को चैलेंज है, सिर्फ शिया मौलवी नहीं, मैं नासबियों को भी दावत देता हूं। सऊदी अरब से कोई मौलवी बुलवा लो भाई, उसे सिर्फ इतना साबित करना है कि अल-फकीह की वो जो मुतनाज़िअ इबारत है वो शेख सद्दूक तक साबित है, बस। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अब अगर जवाब बनाइएगा ना, तो जवाब तो मैंने देना नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह आप में इतनी हैसियत नहीं है कि सारे हवाला जात का जवाब दें। तो तालीफ भी साबित है, मेरी जो गिरदान थी वो भी ठीक है। अब अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी, ख्याल रखिएगा। जिम्मेदार खतीब।